बीडीसी का चुनाव कराना है तो जिस प्रकार से ग्राम प्रधान के हाथों में पावर होता है उस प्रकार से बीडीसी के हाथ में भी पावर दिया जाए। का चुनाव होता है, हम लोग आते हैं गांव में वादा करके आते हैं मगर कुछ हम लोग कर नहीं पाते। ग्राम सभा में लोगों की आशा हमसे, लेकिन जो भी आ रहा है माननीय प्रमुख जी अपने अकेले करके रह जाते हैं। लेकिन आज जिलाधिकारी कार्यालय पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने अपनी आप बीती बताई। आप बीती क्या है वो हम आपको बताते हैं। पहले तो सिटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ सदर आलम खान। क्षेत्र पंचायतों का कहना है कि जब से उन लोगों ने चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़ने के बाद सिर्फ उनका शोषण हो रहा है। शोषण को लेकर उन्होंने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रार्थना पत्र दिया है और क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान के बराबर उन्हें मत मिला है, लेकिन उन्हें जो है जब वो लोग वोट कर कर अपने ऊपर एक और पायदान पर जब ब्लॉक प्रमुख को बैठाया तब से वो निष्क्रिय हो गए। उन्हें क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य का मौका नहीं मिला। उनका कहना है कि जब उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों के पास जाकर वो कैंपेन किए तो उन लोगों ने एक ऐसी निगाह से उन लोगों को वोट दिया कि उनके क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन उनका विकास, उनके क्षेत्र का विकास नहीं, विनाश हो रहा है। आज थक हार कर जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। क्या है उनकी पीड़ा, आइए हम आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ा प्रदर्शन किया महोदय। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं जिसमें हम लोग टिकट का पैसा भी देते हैं, तमाम पैसे खर्च होते हैं, सरकार का जो भी नियम होता है सारी चीज़ों का हम पालन करते हैं। गांव में वोट मांगते समय हम लोगों से आशा गांव के लोग रखते हैं कि हम बीडीसी चुन रहे हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। उसमें क्या होता है कि एक बार ब्लॉक प्रमुख के हाथ में जाने के बाद हम लोग पिछलग्गू बनकर रह जाते हैं, कोई कार्य हम लोग को हासिल नहीं हो पाता है। तो इन सारी चीज़ों में बीडीसी का चुनाव कराने में सरकार का बहुत पैसा व्यय होता है। हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि बीडीसी का चुनाव कराना है तो जिस प्रकार से ग्राम प्रधान के हाथों में पावर होता है उस प्रकार से बीडीसी के हाथ में भी पावर दिया जाए। नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसा ना कर सके तो सरकार इस पद को ही ख़त्म कर दे, क्योंकि सरकार की इसमें बहुत सारे पैसे व्यय होती है, वो सारा पैसा कहीं दूसरे स्थान पे लगाए, हमारे देश का विकास होगा। जी महोदय, बिल्कुल नहीं मिल पाता है। हम ये पैसा आज तक, यहाँ तक कि जब से प्रमुखी का चुनाव, ब्लॉक बीडीसी का चुनाव होता है, हम लोग आते हैं गांव में वादा करके आते हैं मगर कुछ हम लोग कर नहीं पाते। ग्राम सभा में लोगों की आशा हमसे होती है मगर उन आशा पर हम लोग खड़े नहीं उतरते हैं। साहब, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है सरकार से कि जिस प्रकार से ग्राम प्रधान को जो है बजट दी जाती है उसी प्रकार से बीडीसी को भी दिया जाए, तभी गांव का सुचारू रूप से विकास हो पाएगा। एक कंपटीशन लग जाएगी। हम प्रधान से 1/3 वोट से अधिक लेकर हम लोग आते हैं। वो ग्राम के प्रधान होते हैं, हम क्षेत्र के प्रधान होते हैं, फिर भी हम लोग चाय कम पानी हैं। सर, मनरेगा की बात करें, मनरेगा गांव के विकास की एक प्रमुख भूमिका निभाती है अपने आप में, मगर हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मनरेगा में कार्य कराने की एक सूची जारी हुई है, पर अभी तक बड़े अधिकारियों के द्वारा उस पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं हो पाया है। क्षेत्र पंचायत का चुनाव जो लड़े तो इसलिए लड़े हैं कि जिससे अपने क्षेत्र का विकास होगा और हम लोगों का क्षेत्र भी गांव पंचायत से बड़ा होता है, हम लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद तमाम वादा गांव में किया गया है कि तमाम तरह के कार्य होंगे, जो भी अधूरा उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन जो भी आ रहा है माननीय प्रमुख जी अपने अकेले करके रह जाते हैं, लेकिन किसी को मिल नहीं पा रहा है, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। विकास नहीं हो पा रहा है। यदि मनरेगा जैसी योजना चालू कर दिया जाए तब भी कुछ विकास संभव है। क्या मांग क्या है? मांग है कि सरकार जैसे गांव पंचायत को कार्य करने का वो दिया है उस तरीके से हम लोगों को भी मिलना चाहिए, अधिकार दिया जाए, जो कि हम लोग भी मिलनी चाहिए, वेतन भी मिलना चाहिए गांव को कुछ विकास और कम से कम 6 इसमें बैठक है, उसको 6 बैठक होना चाहिए 1 वर्ष का। ये भी नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि वो लोग जो है जब से चुनाव जीते हुए हैं और सबको जग जाहिर है कि उन्हें किस तरह से मोटिवेशन कर लोग अपने पाले में वोट करा लेते हैं और वोट कराने के बाद जो है उन्हें विकास के लिए वंचित कर रहे हैं। उनका ये भी आरोप रहा है कि हमारी जनता जब हमसे विकास मांगती है तो हम निष्क्रिय खड़े
देखते रहते हैं। आपकी नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मनरेगा जैसे कार्यों में सहभागिता करने का अधिकार है। मनरेगा से वो कार्य करा सकते हैं और ऐसा सरकार की गाइडलाइन भी है। लेकिन अब कुछ तथाकथित जो नेताओं ने जो उनके हक पर भी डाका डाल लिया है और उन्हें जो है मनरेगा जैसे कार्यों में सहभागिता नहीं दे रहे हैं। इसके कारण जो है क्षेत्र का उनका समुचित विकास नहीं हो पाता। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सिर्फ वोट देने का एक जरिया लोगों ने समझ लिया है, बस उनसे वोट ले लीजिए और उन्हें निष्क्रिय उनके क्षेत्र में छोड़ दिया जाए। लेकिन सरकार का भी एक ऐसा बजट होता है जिसमें क्षेत्र पंचायतों के हक के लिए बजट आता है और उसमें वो अपने क्षेत्र का समुचित विकास करते हैं। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर उन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है और अपनी पीड़ा भी बताई है कि वो नेता है, अपने प्रधान के बराबर उन्हें वोट मिला हुआ है। जैसे ग्राम प्रधान जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए उसके पास धन आता है और अपने जनता को खुश करता है क्षेत्र का विकास करके, और इन लोगों को मौका नहीं दिया जाता कि जिन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर इन्हें जिताया है उनको भी खुश किया जाए, उनके क्षेत्रों का विकास किया जाए। लेकिन और अधिकारियों के ऊपर भी इसमें सवालिया निशान खड़े हुए हैं कि नेता और अधिकारी मिली भगत कर इन्हें जो है कोई कार्य करने नहीं दे रहे हैं। बेचारे परेशान होकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर इन लोगों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है और अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि ये लोग जो है, जब शासन की मंशा थी कि इन्हें वर्क दिया जाए तो वर्क करने की पूरी स्वीकृत की हुई फाइल जिले स्तर तक आती है, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ध्यान कैसे देंगे? उनके पास हो सकता है कि इनके तरफ से कमीशन ना मिले, क्योंकि छोटे बजट के नेता हैं ये, इन्हें कोई बजट तो उस हाल मिल नहीं पा रहा। लड़हार कर सरकार से उन लोगों ने बजट लेने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी कमीशन के चक्कर में इन्हें वर्क नहीं मिल पा रहा है। लेकिन क्षेत्र पंचायतों का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं जिनमिन है, वो सामने आना चाहिए। अब सरकार की जो मंशा थी कि इनको भी गांव के समुचित विकास का एक हिस्सा बनाया जाए, लेकिन ये बेचारे अधिकारियों के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। थक हाकर इन्होंने जो जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी ने भी इस पर आश्वासन दिया है कि इस पर जांच पड़ताल की जाएगी और आपके जो हक है और हकूक है वो आपको मिलेगा। फिलहाल सिटी समाचार जो है आपको ऐसे लोगों की कहानियां दिखाता रहेगा जो समाज के नहीं, समाज के ठेकेदारों से परेशान है। बने रहिए सिटी समाचार से। संत कबीरनगर से मैं सदर आलम खान।